गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में मैं एक न्यू लेसन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक नेम है द क्लेवर मिनिस्टर। क्लेवर माने चालाक और मिनिस्टर माने मंत्री, यानी एक चालाक मंत्री की ये स्टोरी है। जिस राजा के यहाँ ये मंत्री था, एक बार ये दोनों लोग टहल रहे थे। टहलते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे तो राजा ने मंत्री से पूछा, ये इस नदी का पानी किस दिशा की ओर बह रहा है? तो उसने कहा, महाराज ये पूर्व दिशा की ओर बह रहा है। राजा ने कहा, पूर्व दिशा की ओर बह रहा है, इसका मतलब हमारे राज्य का सारा पानी पूर्व दिशा के लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए ऐसा करो, इस नदी के पानी को रोक दो, बांध बना दो। अब मंत्री को ऐसा करना पड़ा, सारा पानी रुक गया। अब पानी रुक गया, पानी तो इधर से आ रहा था, लेकिन अब पानी जब ओवरफ्लो होने लगा तो आसपास के घरों, मकानों, दुकानों में घुसने लगा। राज्य के लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि बाढ़ का पानी उनके घरों में घुस रहा था। अब मंत्री ने फिर सोचा क्या काम किया जाए कि इस पानी को फिर से पहले जैसा कर दिया जाए। तो उन्होंने कोई एक उपाय किया। अब वो कौन सा उपाय किया, इसके लिए पहले हम इस लेसन को आपको पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा। तो आइए पहले हम इस लेसन को रीड करते हैं। स्टूडेंट, लेसन का नेम है द क्लेवर मिनिस्टर, यानी चालाक मंत्री। मैनी ईयर्स एगो देयर वॉज ए किंग। बहुत साल पहले एक राजा था। हिज पैलेस वॉज ऑन द बैंक ऑफ ए ब्रॉड रिवर। उसका महल एक चौड़ी नदी के किनारे था। वन डे ही वॉज वॉकिंग along द बैंक ऑफ रिवर। एक दिन वो नदी के किनारे टहल रहा था। हिज चीफ मिनिस्टर वॉज विद हिम। उसका मुख्यमंत्री उसके साथ में था। वेयर डज ऑल दिस वाटर फ्लो टू? द किंग आस्क्ड। राजा ने पूछा, इस नदी का पानी कहाँ जाता है या कहाँ बहता है? इट फ्लो टू द कंट्री इन द ईस्ट, सेड द मिनिस्टर। मंत्री ने उत्तर दिया, इसका पानी ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर जाता है। डू द पीपल ऑफ दैट कंट्री गेट ऑल दिस वाटर देन? तो क्या उस देश के लोग इसका पूरा पानी ले लेते हैं? आस्क्ड द किंग। राजा ने पूछा। यस सर, रिप्लाइड द मिनिस्टर। मंत्री ने कहा, हाँ। आई विल स्टॉप दैट, सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं इसे रोक दूंगा। He then ordered, build a dam across the river and keep all the water here. उसने आदेश दिया कि इस नदी पर एक बांध बना दो and keep all the water here, जिससे सारा पानी यहीं पर रहे। The minister then built a dam across the river. मंत्री ने उस नदी पर एक बांध बना दिया। The water rose in it and there was a big lake. अब नदी का पानी एक ही जगह पर जब इकट्ठा होता है तो वो बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते वो एक बिग लेक यानी बहुत बड़ी सी झील बन गई। The water soon entered the road and houses in the town. अब पानी धीरे धीरे सड़कों पर आने लगा और गांव के घरों में जाने लगा। इन फियर ऑफ फ्लोड द पीपल रैन टू द मिनिस्टर एंड क्राइड। अब बाढ़ के डर से गांव के लोग डर गए और वो भाग करके मंत्री के पास आए और चिल्लाने लगे, अवर टाउन इज इन डेंजर, सेव अस। हमारा गांव खतरे में है, रक्षा करो। The minister thought for a while and found a way
टू कम आउट ऑफ द ट्रबल। मंत्री ने कुछ देर सोचा और इस समस्या से निकलने का उपाय खोजा। ए मैन इन द किंग्स पैलेस रैंग ए बेल एवरी आवर। एक आदमी राजा के महल में हर एक घंटे पर बेल बजाता था, यानी घंटी बजाता था। ही टोल्ड द टाइम, वो समय बताता था। द मिनिस्टर कॉल्ड द मैन एंड ऑर्डर्ड। मंत्री ने उस आदमी को बुलाया और आदेश दिया कि फ्रॉम 6 o'clock टू नाइट, आज शाम 6 बजे, रिंग द आवर बेल एवरी 30 मिनट, तुम हर 30 मिनट बाद यानी आधे घंटे बाद बेल बजाना। एंड नॉट एवरी आवर, लेकिन हर घंटे पर नहीं। एट मिडनाइट रिंग द आवर बेल फॉर 6 इन द मॉर्निंग, और आधी रात से लेकर के सुबह 6 बजे तक ही बजाना। द मैन ओबेड हिज मिनिस्टर्स ऑर्डर एंड रैंग द आवर्स आफ्टर एवरी 30। उस आदमी ने मिनिस्टर की आज्ञा मान करके बेल बजानी शुरू की और हर 30 मिनट के बाद बजाया। एट मिडनाइट ही रैंग द 6 o'clock बेल, आधी रात से लेकर सुबह 6 बजे तक। द किंग वोक अप एंड लुक्ड आउट, राजा जाग गया और उसने बाहर देखा। इट वॉज स्टिल वेरी डार्क, बाहर अभी भी बहुत अंधेरा था। इट इज 6 o'clock नाउ, ही सेड, उसने कहा 6 बज चुका है। बट आई कांट सी द सन एट, लेकिन अभी तक सूर्य नहीं दिखा। ही देन सेंट फॉर द मिनिस्टर, तो उसने मंत्री को बुलाया। व्हाट हैड हैपेंड टू द सन, सूर्य को क्या हो गया। ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर, उसने मंत्री से पूछा। इट इज पास्ट 6 o'clock, 6 बज चुका है। बट द सन हैज नॉट राइजन इट, लेकिन सूर्य अभी तक नहीं उगा है। सर, सेड द मिनिस्टर, मंत्री ने कहा, श्रीमान, वी बिल्ड ए डैम एंड स्टॉप द वाटर इन अवर कंट्री, हमने पानी को रोक दिया है बांध बनाकर, और वाटर इन अवर कंट्री, अपने ही देश में पूरे पानी को बांध बनाकर रोक दिया है। इन रिटर्न द पीपल इन द ईस्ट हैव स्टॉप द सन एंड वी इन द वेस्ट वुड नॉट सी द सन अगेन, इसलिए बदले में जो पूर्व दिशा में लोग रहते हैं उन्होंने सूर्य को रोक दिया है, इसीलिए हम पश्चिम की ओर से सूर्य को नहीं देख सकते हैं। इज दैट सो, द किंग सेड, राजा ने कहा, अच्छा ऐसा है। ही थॉट फॉर ए वाइल एंड ऑर्डर, उसने कुछ देर सोचा और आज्ञा दी। गो एंड ब्रेक द डैम एट वंस, जाओ और इसी समय उस बांध को तोड़ दो। द डैम वॉज ब्रोकन एंड द वाटर बिगेन टू फ्लो टू द ईस्ट एज बिफोर, उस बांध को तोड़ दिया गया और पानी फिर से पहले की तरह ईस्ट से आगे बहने लगा। इट वॉज 6 o'clock, 6 बज चुका था। द सन नाउ रोज इन द ईस्ट, सूर्य भी उग चुका था पूर्व दिशा में। द किंग साइड एंड वॉज हैप्पी, राजा ने देखा और खुश हो गया। आह, वी हैव गॉट द सन अगेन, हमने सूर्य को दोबारा पा लिया है। लेट दोज पीपल हैव द वाटर, अब ये पानी लोगों में जाने दो। और इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये लेसन द क्लेवर मिनिस्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आप देखिएगा और लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।